हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट करंट अफेयर्स में ये दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। तो वो की है गुजरात ने। ओके, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना या मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, इसके दो नाम हैं, दो नाम से इसे बुला सकते हैं। तो गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना में सरकार महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। ओके, और यह सरकारी और ग्रामीण महिलाओं के लिए है और इसमें 0% ब्याज पर आपको 1 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है। तो और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। जो ये लॉकडाउन में कुछ महिलाओं के जो प्राइवेट काम करती थी उनका काम छूट चुका है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि आप 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ओके, और यह योजना 17 सितंबर से लागू हो चुकी है। तो जो गुजराती महिलाएं हैं जो लोन लेना चाहती हैं वो जाकर लोन ले सकती है। और यह इसका जो प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा और उससे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ECOSOC का सदस्य चुन लिया गया है। तो ये 4 वर्ष के लिए चुना गया है और भारत 8वीं बार चुना गया है। ओके, और भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं और भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। और खास बात इसमें यह है कि सदस्य बनने के लिए 128 वोट जरूरी हैं, लेकिन भारत को मिले हैं 184 वोट। तो भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर देश। ओके, और इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लास्ट टाइम भारत कब चुना गया था। तो लास्ट टाइम भारत 2011 में चुना गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में IFC ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। तो IFC ने भारत को हरित भवन विकसित करने, परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देने, उन्हें विकसित करने के लिए $2 ट्रिलियन देने का वादा किया है। ओके, IFC की फुल फॉर्म देखते हैं। IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। ओके, ये वर्ल्ड बैंक का एक समूह है जो कम विकसित देशों को निजी क्षेत्र पर विकास करने के लिए निवेश करता है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके CEO हैं फिलिप ले होयरो। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि कब हुई। तो ये हुई थी 19 सितंबर 1960 में। तो इसको कल 60 साल पूरे हो चुके हैं। ओके, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इसे कल 60 साल पूरे हो चुके हैं। ये जी पहली बार ये 1960 में भारत के PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आबू खान के बीच हुआ था और इसमें मध्यस्थता का काम वर्ल्ड बैंक ने किया था। ओके, मध्यस्थता मीन होता है बिचौलिया, जो दलाल बोलते हैं, ये वाला काम इसमें वर्ल्ड बैंक ने किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है। तो वो बनाया है गुजरात में। गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी है अहमदाबाद। CM है इसके विजय रूपानी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी था गुजरात का जिक्र, उसमें हमने नहीं बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, उसमें भी गुजरात के बारे में बताया गया है। तो गुजरात का याद रखना, इसके गवर्नर वगैरह पूछ लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो बाबू सिवान जो थे वे तमिल निर्देशक थे और जो है इनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। तो हाल ही में साउथ इंडियन फिल्मों के निर्देशक बाबू सिवान का निधन हो गया है। ओके, और उनका निधन हुआ है चेन्नई में। बाबू की उम्र महज 54 साल थी। बताया जा रहा है कि बाबू दिल और गुर्दे की बीमारी से काफ़ी टाइम से ये बीमार चल रहे थे, दिल और गुर्दे की प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से इनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं। तो वो किए हैं तमिलनाडु ने। ओके, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसके CM है एडप्पाडी के पलानीस्वामी। ओके, इसका नाम थोड़ा ध्यान से सुनना, एडप्पाडी के पलानीस्वामी। ये थोड़ा नाम बड़ा अजीब सा है और थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए
ध्यान रखना, एडप्पाड़ा डी के। गवर्नर है इसके बनवारी लाल पुरोहित। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो वो क्या है? केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है और यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की सेवा प्रदान करेगी कि आप कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया आपका नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, कॉल सेंटर, SMS मिस कॉल जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। वैसे ये हर उसमें होता है, हर सिम जो भी लेते हो आप उसमें मिल जाता है। एयरटेल हो गया, एयरटेल भी ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। ओके, तो ये भी अब से करेगा। केनरा बैंक की बात करें, इसके CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर और ये 1 फरवरी से 31 दिसंबर 2022 तक है। 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक ये इसके CEO रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में बताया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले 2 पहिया और तिपहिया वाहन के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो वो क्या है? गुजरात ने। देखो, एक क्वेश्चन और आ गया है, गुजरात ने किया है। गुजरात के बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी गुजरात के बारे में जिक्र है। तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, CM इसके विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो गुजरात सरकार ने ये जो आपके ई-रिक्शा होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, ये मिनी ऑटो जो नाम से फेमस है, तो इनके लिए सब्सिडी की घोषणा की है। ये कम पैसों में इन्हें मतलब जो ये खरीदेंगे तो इन्हें कुछ डिस्काउंट टाइप में मिलेगा, तो वो सब्सिडी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है? ओके, तो ये भारत के बाद दूसरा देश है जिसने टिकटॉक पर बैन किया है और ये है अमेरिका। अमेरिका ने करीब 1 महीने का टाइम दिया था चाइना को 1 महीने का टाइम दिया था कि आप अपनी कमियां सुधारो, अपनी जो है अपनी प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ उनको सुधारो आप, नहीं तो फिर हम बैन कर देंगे। और ये चाइना कर नहीं पाया कुछ करेक्शन, तो इसलिए अमेरिका ने इस पे बैन लगा दिया है। अमेरिका के बारे में बात करें, इसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत फेमस आदमी है, बहुत फेमस बंदा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अमेरिका को US भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, USA। ओके, और ये नॉर्थ अमेरिका में है। अमेरिका के 2 पार्ट, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका। तो मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है ना मेन तो वो होती है नॉर्थ अमेरिका में। ओके, ये जो मूवीज बनती है तुम्हारी LA, लॉस एंजल्स, लास वेगास, और ये नॉर्थ अमेरिका जो ये न्यूयॉर्क, ये सब चीज नॉर्थ अमेरिका में है ज्यादातर। ओके, इसके PM के बारे में बात करें, इसके PM हैं जस्टिन ट्रूडो। ओके, कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है, हाल ही में किसे 2020 डेंटेंट साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है मार्गरेट एटवुड। ये एक लेडी है जिसे 2020 डेंटेंट साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए साहित्यिक। ओके, तो इनको जो ये आराम से प्यार व्यार जो बढ़ाते हैं, जैसे हमारे गांधी जी हो गए कि प्यार से बातें करो, हर चीज़ प्यार से। ओके, तो ये इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, तो इसलिए इसे शांति का पुरस्कार मिला है। ये इनकी एज है 80 इसकी एज है इनकी। मार्गरेट कनाडा की हैं और ये एक लेडी हैं। ये तो मतलब नाम तो थोड़ा अजीब है, इससे पता नहीं लगता, तो आप ध्यान रखना। ये एक लेडी है जिनकी उम्र है 80 साल और ये कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है? तो ये हैं उदित सिंगल, 18 वर्षीय भारतीय लड़का जो दिल्ली का रहने वाला है और जिससे कांच के टुकड़ों से रेत बनाने की मुहिम शुरू की है। कांच के कूड़े से ये लड़का रेत बना सकता है। ओके, तो उसे UN ने 17 युवा प्रेरणाताओं की सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है, हाल ही में टोयोटा क्रोसर मोटर्स ने अर्बन
क्रूजर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना की बात करें तो ये एक इंडियन एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं। पहले सिंगर थे, मतलब अब भी हैं। ये अपनी फिल्मों में खुद ही गाना भी गा लेते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, ये गाना भी गाते हैं। और इनके भाई हैं, वो भी सिंगर है, एक्टर है, और वे भी कई सारे काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद के हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद इन्हें ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इनकी बात करें, हरसिमरत कौर ये एक सांसद हैं और इनका हमारी फर्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो में इनका जिक्र हुआ था। ये किसानों के 3 नियम आ रहे हैं जो लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में रह रहे हैं, तो वे पास ना हो इसलिए हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति को मंजूरी दे दी है और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। तो इसका आंसर है 74%। ओके, इसके बारे में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? ओके, तो ये है इसका आंसर लुधियाना। लुधियाना पंजाब का एक शहर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ओके, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ही है, दोनों की एक राजधानी है। इसकी बात करें, पंजाब के सीएम की बात करें तो इनके सीएम है अमरिंदर सिंह, सीएम है पंजाब के। गवर्नर है VP सिंह बदनौर। ओके, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन याद करके ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।